शिव प्रसाद चौधरी का आप सबको नमस्कार। मित्रों, आज का विषय बड़ा मज़ेदार है और रोमांचक भी। आखिर क्यों ना हो जब बात हो धूमकेतु की। इसके पहले की पार्ट शुरू करूं, आपको मैं दिखा दूं धूमकेतु का एक वीडियो क्लिप जो यूट्यूब से लिया गया है। वैसे आप सब अपनी आंखों से, जी हाँ खुद की आंखों से 2062 में जब हेली का धूमकेतु आएगा तो आप ज़रूर देख पाइएगा। अफसोस मैं न देख पाऊंगा। खैर मित्रों, यह रहा धूमकेतु। ये देखिए धूमकेतु, देख रहे हैं ना। और एक बार देखिए, देखिए धूमकेतु। और एक बार ये देखिए धूमकेतु। अच्छा, अब चलते हैं पाठ पर। पश्चिम बंग शिक्षा परिषद के तहत 10वीं श्रेणी की किताब साहित्य संचय में गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध धूमकेतु दिया गया है और आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। उम्मीद है इसके बाद किसी भी तरह का उत्तर, मतलब प्रश्न का उत्तर आप दे पाइएगा, फिर चाहे वो बहुविकल्प हो, संक्षिप्त हो या बड़े, आसान से आप दे पाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस आकाश का यह दृश्य आप देख रहे हैं। आकाश का जो दृश्य धुएं की पताका जैसा दिखाई देता है, देख रहे हैं, धुएं की पताका जैसा दिखाई देता है, उसे धूमकेतु नाम दिया गया है। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु अर्थात धूम का मतलब धुआं, केतु का मतलब पताका। मित्रों, अब इसके भाग देखते हैं। ये रहा धूमकेतु के 3 भाग: नाभिक, सिर और पूंछ। नाभिक का व्यास आधा से 50 किलोमीटर तक होता है। इसका निर्माण बर्फीली गैसें तथा धूलिकण से हुआ है। सिर हजारों लाखों किलोमीटर घेरा में सिर होता है। सूर्य के ताप से नाभिक की गैसें फैलकर सिर बनता है। जहाँ तक पूंछ का सवाल है, तो इसका फैलाव 20 करोड़ किलोमीटर तक होता है। जहाँ तक निर्माण का सवाल है, तो सौर वायु अथवा विकिरण के दाब से नाभिक की गैस से फैलकर पूंछ बनता है। इसकी दिशा क्या होता है? सूर्य की विपरीत दिशा में, यहाँ पर सूर्य है तो इसके विपरीत दिशा में दिखाई देता है पूंछ। तो याद रखें, व्यास आधा से 50 किलोमीटर तक, सिर का घेराव हजार लाखों किलोमीटर, पूंछ का फैलाव 20 करोड़ किलोमीटर तक। जहाँ तक तीनों का निर्माण का सवाल है, तो बर्फीली गैस तथा धूलिकण से नाभिक का निर्माण होता है और ये तीनों इसमें भी है। पर जो सिर बनता है सूर्य के ताप से, यहाँ पर इन दोनों में आप देखिए, सूर्य के ताप से नाभिक की गैस से फैलकर सिर बनता है। यहाँ पर सूर्य के ताप की जगह पर लिखा हुआ है सौर वायु अथवा विकिरण के दाब से नाभिक की गैस से फैलकर पूंछ बनता है। एक ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पर बदलाव है, सौर वायु अथवा विकिरण के दाब से, है ना। तो यह आसानी से याद हो जाएगा। और याद रखें, पूंछ की दिशा जो है सूर्य की विपरीत दिशा में ही होता है। ये रहा धूमकेतु के 3 भागों के बारे में आपने अभी जाना। जैसा कि आप जानते हैं, धूमकेतु सौरमंडल का सदस्य है। तो चलिए इस दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते हैं, जान लेते कुछ रोचक बातें। धूमकेतु सौरमंडल के सदस्य। सौरमंडल अर्थात सूर्य का परिवार के तहत धूमकेतु भी आता है। पर धूमकेतु और अन्य ग्रहों में क्या अपवाद है? कुछ एक अपवाद है, सिर्फ उस अपवाद के बारे में भी हम जान लेंगे। नियम के अपवाद क्या है? सौरमंडल के प्राय सभी ग्रह तथा उपग्रह एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल के प्राय सभी ग्रह
तथा उपग्रह। पर धूमकेतु इस नियम के अपवाद है। धूमकेतु ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर ख्याल रखें कि सभी ग्रह उपग्रह एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि धूमकेतु समतल के साथ कई अंशों में या कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करता है। यह अपवाद है। अगली बात यह है कि धूमकेतु से डरने की कोई बात नहीं है। जब 2062 में धूमकेतु आएगा ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। होता क्या है, धूमकेतुओं की पूंछों से हमारी पृथ्वी गुजर सकती है, पर उसका धरती पर कोई असर नहीं होता, इसे डरने की कोई बात नहीं है। अगला जो बिंदु हम जान रहे हैं वो है जो छोटी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ धूमकेतु। ये तो सवाल है, शेली का धूमकेतु 2062 में आएगा, पर इसके तरह कई हजार ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं, खगोलविद, कि करीब 1500, देख रहे हैं, खगोलविदों का अनुसार धूमकेतुओं की संख्या करीब 1500 है। और कुछ धूमकेतु तो हजारों साल बाद लौटते हैं। ठीक है, तो जब करीब 1500 है तो उसमें एक हेली का धूमकेतु, जिसके बारे में 12 में बता रहा हूँ, 2062 में आने वाला है। पर अन्य जो छोटी धूमकेतु है, मतलब कि छोटी अंडाकार कक्षों में सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ धूमकेतु हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका परिक्रमा काल 3 से 10 साल में एक परिक्रमा हो जाता है। मतलब ये 3 से 10 साल में एक परिक्रमा कर लेते हैं सूर्य का। अगला है धूमकेतुओं का उल्काओं में परिवर्तन। सूर्य के प्रभाव से ऐसे धूमकेतु जल्दी खत्म हो जाते हैं। सूर्य के समीप रहते हैं इसलिए जल्दी खत्म हो जाते हैं, और पृथ्वी जब उनके समीप से गुजरती है तो वायुमंडल में उल्काओं की वर्षा होती है। ये उल्काएं विखंडित धूमकेतु के कण होते हैं। सूर्य के नज़दीक होने के कारण ये नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर ये फिर उल्का पिंडों में बदल जाते हैं। इस तरह से हम एक उदाहरण देखेंगे, कुछ मतलब कि छोटी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले धूमकेतु का एक उदाहरण यह है बिएला का धूमकेतु। बिएला का धूमकेतु छोटी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाला धूमकेतु है। इसे देखा गया था 1832 ईस्वी में। फिर 7 साल के बाद, देख रहे हैं 7 जोड़ने से 39 आ रहा है, 1839 में देखा गया। हमने कहा ना ये परिक्रमा काल उनका 3 से 10 साल के भीतर होता है। छोटी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले धूमकेतु। तो 1832 में बिएला का धूमकेतु देखा गया था। फिर 7 साल बाद 1839 में देखा गया था। फिर उम्मीद लगाया जा रहा था कि 1845 में आएगा, पर आया, टुकड़े हो गए थे, 2 टुकड़े उसके। और जब 1872 में आया ये, अब उसके जगह पर, धूमकेतु की जगह पर उल्काओं की वर्षा देखा गया। तो उल्का बदल गया, नष्ट हो गया। तो ये रहा धूमकेतु के सौरमंडल के सदस्य के रूप में कुछ अध्ययन, हम जानकारी जान पाए, कुछ बातें रोमांचक। और आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये जानने वाले हैं कि पुराने ज़माने में धूमकेतु के बारे में लोगों की क्या धारणा थी। चाहे भारत हो या दूसरे देश के लोग धूमकेतु के बारे में क्या सोचते थे, चलिए देखते हैं। पुराने ज़माने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक, जी हाँ, पुराने ज़माने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक माना जाता था। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत के सबसे पुराने ग्रंथ अर्थववेद में धूमकेतु का और उल्का शब्द का जिक्र मिलता है। साथ ही महाभारत में भी एक जगह लिखा गया है कि महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। वहीं 6ठी सदी में एक बड़े ज्योतिषी बराहमिहिर, इनको आप देख रहे हैं, ये बराहमिहिर है, ने बृहद संहिता ग्रंथ के केतु 4 अध्याय में इन्होंने अपनी एक किताब
बृहद संहिता और उसका जो पाठ है केतु 4 अध्याय में विनाशक धूमकेतुओं के बारे में जानकारी दी थी। ये तो भारत का है। दूसरे देश क्या सोचते थे धूमकेतु के बारे में? पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। यह सब जो कॉमेट है यूनानी भाषा के कॉमते शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ। आम्रोई पेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में इस धूमकेतु के बारे में लिखा। यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। तीसरा, यूरोप के महान ज्योतिषी तीखे ब्राहे ने पहली बार 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर। मित्रों, यहाँ कुछ हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। खैर, मैंने बताया। तो दूसरे देश के लोग क्या सोचते थे, भारत के क्या सोचते थे? पुराने ज़माने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक इसलिए माना जाता था। इस पर प्रश्न भी बनता है, आप ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे आइजैक न्यूटन का मित्र, आइजैक न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का खोज किए थे। आइजैक न्यूटन के मित्र एडमंड हेली, जिन्होंने अपनी आंखों से 1682 ईस्वी में धूमकेतु को देखा था, जैसे कि आप 2062 में देखेंगे। उन्होंने 1682 ईस्वी में अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद धूमकेतु के बारे में जो अपना अध्ययन किया उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। एडमंड हेली, आप देख रहे हैं, इनका जन्म 1656 और मृत्यु 1742 में हुआ था। 1742 अर्थात इसके बीच में आप देख रहे हैं 1682, 82 आता है। इस समय उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था धूमकेतु को। देखने के बाद इनके मन में जिज्ञासा हुआ धूमकेतु के बारे में जानने के लिए। इन्होंने पुराने ज़माने के बारे में जाना। जब इन्होंने देखा कि पीछे की पुस्तकों से कि 1531 में धूमकेतु आया था, फिर आगे जब अध्ययन जारी रखा तो उन्हें पता चला कि 1607 में भी आया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1531 1607 घटाएं तो आप देखिए 76 साल का अंतर है। फिर उन्होंने एक धूमकेतु, फिर उसको उन्होंने अपनी आंखों से 1682 में देखा था। 1531, 1607, अपनी आंखों से 1682। यहाँ पर आप घटा था 5 साल, तो 75 साल के अंतर पर इन्होंने पता किया कि देखिए, उन्होंने कहा कि हेली ने धूमकेतुओं का अध्ययन किया। अध्ययन क्या किया? अध्ययन से उन्हें क्या पता चला कि धूमकेतु सौरमंडल के सदस्य हैं। तो जैसे ग्रहों का एक निश्चित समय होता है पूरा करने का सूर्य का, ठीक उस तरह धूमकेतु का भी होना चाहिए। और इस नतीजे पर पहुँचे कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्यों 31 में आया, 1607 में आया, फिर 1682, 75-76 साल का अंतर था। तब उन्होंने भविष्यवाणी की इसके आधार पर कि 1758 में फिर वही धूमकेतु आएगा। खैर 1742 में तो ये गुजर गए, देख नहीं पाए, पर हाँ वह धूमकेतु 1758 में दिखा। इसलिए आज हम धूमकेतु को हेली का धूमकेतु कहते हैं। और मित्रों, यही धूमकेतु 2062 में आएगा जब आप इसे देखेंगे। अब हम आखिर में इस निबंध को लिखने वाले गुणाकर मूले, जो भारत के जाने माने खगोलविद हैं, लेखक है खगोलविद के, इन्हें कुछ लोग आधुनिक काल के आर्यभट्ट भी कहते हैं। खैर,
गुणाकर मूले के बारे में जानते हैं, जिन्होंने खुद अपनी आँखों से 1985-86 में जब हेली का धूमकेतु आया था तो देखे थे। उसके बाद उनके मन में जिज्ञासा उठा और इसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, ये धूमकेतु पाठ। तो चलिए देखते हैं गुणाकर मूले। आप ये चित्र देख रहे हैं, इनका जन्म 1935 में हुआ था, मृत्यु 2009 में। अर्थात 1985-86 में जब हेली का धूमकेतु आया था तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उस समय के बारे में बता रहे हैं कि सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान, इन्होंने सोवियत संघ ने 2 स्वचालित यान भेजा था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 1 स्वचालित यान और जापान ने 2 स्वचालित यान। सोवियत संघ ने जो 2 स्वचालित यान भेजा था पता लगाने के लिए आपका धूमकेतु के ऊपर, जब 1986 में धूमकेतु आया था, जाने वाला था, तब लौट रहा था, वो जो 2 स्वचालित यान भेजा था उसका नाम था वीनस हेली, जिसे संक्षिप्त में वीए कहते हैं। ये उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो भेजा था साथ ही में, उनको जोतो कहते हैं, उस यान का नाम था जोतो। और जापान ने किस यान को भेजा था यहाँ पर नाम उल्लेख नहीं है पाठ में। वीए यानों के सहयोग से जोतो को हेली के धूमकेतु के ज़्यादा नज़दीक पहुँचाया गया। वीए यान पहले आपका वीनस हेली, अर्थात ये जो 2 यान थे, एक पहले आपका शुक्र पर गए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े धूमकेतु की तरफ। तो वीए यानों के सहयोग से जोतो को ना वीए यान के सहयोग से हेली के धूमकेतु के ज़्यादा नज़दीक पहुंचा गया और इन यानों ने इसके बारे में नई जानकारी धरती की ओर भेजी। तो एक नई जानकारी जो आया धूमकेतु के बारे में वो ये रहा। पहला बात, धूमकेतु का नाभिक 16x9 किलोमीटर ये पाया गया। दूसरा, धूमकेतु से प्रति सेकंड हर एक सेकंड 10 टन धूलि और 30 टन गैसें उत्सर्जित होती है, मतलब निकलता है, जो इसकी लंबी पूंछ का सृजन करती है। मतलब 10 टन धूलि और 30 टन गैस जो निकलता है, इससे लंबी पूंछ का सृजन होता है, बनता है। धूमकेतु का अगला भाग यह है जो जानकारी, तीसरा, धूमकेतु का चक्रण काल करीब 54 घंटा है। मतलब जैसे दैनिक गति होती है, एक बार चक्कर लगाना, ये 54 घंटा में चक्कर लगा लेती है और लट्टू की तरह घूम जाती है। और अगला जो है चौथा जानकारी, हेली का धूमकेतु 2062 में पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप आएगा, जब आपको देख पाइएगा। तो इस तरह मित्रों पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है अब आपसे कोई भी प्रश्न कहीं से पूछा जाएगा इस पाठ से तो आप दे पाइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि निबंध से 2 ही पार्ट आता है। 2 में से एक तो है आपका नौबत खाने में इबादत और एक यह धूमकेतु। तो आप इसकी तैयारी कर लें। बस आज इतना ही। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। आपका शिव प्रसाद चौधरी।